नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो यूपी में एक और बम्पर भर्ती आ गई है। भर्ती का नाम है कनिष्ठ सहायक भर्ती 2022। तो यूपी में ये नई भर्ती का विज्ञापन आज जारी हो गया है। फॉर्म डेट क्या है, सैलरी क्या है, फीस कितनी लगेगी, फॉर्म की योग्यता क्या है और एग्जाम डेट क्या हो सकती है, कुल कितने पद हैं, पूरी भर्ती के बारे में जानकारी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक और एक एक जानकारी लीजिएगा। तो बम्पर मौका है आपका। पेट 2022 के बाद ये भर्ती पहली आई है, तो आप कंफ्यूजन में होंगे कि इसमें पेट 2021 लगेगा या पेट 2022। तो इसकी भी जानकारी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, मैं आपको ये देखिए, विज्ञापन नया नया आया है। बिल्कुल ताजा ताजा विज्ञापन है आपके लिए। और इसमें तारीख, ये विज्ञापन संख्या है 8 परीक्षा 2022। ठीक है। और इसमें लिखा है ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभ होने की तिथि है 21/11/2022। तो 21/11/2022 को फॉर्म भरना शुरू होगा और 14/12/2022 को लास्ट डेट है। तो अब एक महीने पहले ये लोग विज्ञापन निकाल देते हैं, ताकि आपको जितने भी डॉक्यूमेंट आपके लिए जरूरी है वो बनाने का मौका मिल जाए। तो जितने भी आपको डॉक्यूमेंट बनवाने हैं, अभी दीपावली के बाद आप बनवाना शुरू कर दीजिएगा और इस तारीख तक बनवा लीजिएगा। लेकिन अगर आपने दरोगा भर्ती में बनवाए हैं या पेट परीक्षा 2022 के लिए बनवाए हैं, तो वो सभी डॉक्यूमेंट आपके वैलिड होंगे। क्लियर है आपको? तो शुल्क समायोजन संशोधन की अंतिम तिथि होगी आपकी 21/12/2022। तो ये होगी तिथि के बारे में। कुल पद कितने हैं? तो कनिष्ठ सहायक के कुल रिक्त 1262 पदों पर 1262 पदों पर यह भर्ती निकली है। विज्ञापन का नाम है संख्या 8/2022 सम्मिलित कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा प्रारंभिक। जो इसमें परीक्षा लगेगी, अर्हता परीक्षा 2021 लगेगी। ठीक है। 2022 वाली नहीं लगेगी, इसमें 2021 वाली अर्हता परीक्षा लगेगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा, उसी का कट ऑफ जारी होगा। तो अभी इसका रिजल्ट नहीं आया है, इसलिए 2021 का ही वैलिड होगा आपके लिए पेट का स्कोर। 2022 वाले का जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, तो हर विज्ञापन के लिए 2021 वाला पेट का स्कोर वैलिड होगा। क्लियर है आपको? तो ऑनलाइन आवेदन करने की आपको upsc.gov.in से आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया आपको पता ही है। क्लियर है आपको? आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा पेट के थ्रू, और फोटो और हस्ताक्षर और अन्य विवरण आपको पता ही है। फीस का भुगतान कितना आपको करना है? तो सभी को 25-25 रुपए करना है। जैसे आपने लेखपाल में किया था, वैसे ही इसमें भी आपको करना होगा 25-25 रुपए। क्लियर है आपको? तो पेट 2021 का स्कोर इसमें लगेगा और कोई नहीं लगेगा। ठीक है। और ये सभी जानकारी आपको पता है। क्लियर है आपको? अब पद कितने हैं देखिए, इसमें जो वेतन बैंड है आपका 5200 से 20,200 तक का है। ग्रेड पे आपको 2000 का मिलेगा और मैट्रिक्स लेवल आपकी 3 होगी। आयु की सीमा आपकी 18 से 40 वर्ष है। अनारक्षित पद आपके 460 हैं। इसमें दो तरह के पद हैं। एक तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा में आपके हैं अस्थाई पद। ठीक है। और फिर आपके हैं उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश में, ये है आपके स्थायी पद। क्लियर है आपको? वेतन लगभग दोनों में आपको सेम ही मिलेगा। और अनुसूचित जाति के यानी कि ओबीसी के 242 पद हैं। एस एससी के आपके, अरे ओबीसी के ठीक है। और ओबीसी का इसमें 309 पद हैं। अनुसूचित जाति यानी कि 80 के 242 हैं और एसटी के 23 पद हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 114 पद हैं। टोटल 1148 पद हैं चिकित्सा विभाग में। क्लियर है आपको? और उद्यम विभाग में आपके 114 पद हैं जो आपके स्थायी हैं। तो टोटल 1262 पदों पर यह भर्ती निकली है। क्लियर है आपको? तो उपयुक्त रिक्त पदों के लिए केवल एक ही आवेदन करना है। क्लियर है आपको? और बाकी चीजें आपको पता है। खिलाड़ियों के लिए भी इसमें आरक्षण है और सैन्य भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी आरक्षण है। और विकलांग लोगों दिव्यांग लोगों के लिए भी आरक्षण है। ठीक है। तो आरक्षण की व्यवस्था इसमें पूरी की गई है। और अनिवार्य अर्हता क्या है? तो उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिक संवर्ग सेवा नियमावली 2014 दिनांक 2014 के भाग 4 के अंतर्गत नियम 10 के अनुसार सेवा में कनिष्ठ सहायक पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित अर्हताएं होनी होंगी। तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। क्लियर आपको? तो यूपी बोर्ड से आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए, या सरकार ने किसी अन्य परीक्षा को अगर मान्यता दी है तो वो परीक्षा होनी चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी में टंकण गति क्रमशः
टंकण गति जो आपकी है वो 25 शब्द प्रति मिनट हो हिंदी में और 30 शब्द प्रति मिनट हो आपकी इंग्लिश में। और सोसाइटी द्वारा प्रदान आपका कंप्यूटर ट्रिपल सी सर्टिफिकेट भी इस बार मांगा गया है। तो ये नई अर्हता इस बार जुड़ गई है आपकी जूनियर स्टैंडर्ड की परीक्षा में। तो जिनके पास ट्रिपल सी है वही ये फॉर्म भर पाएंगे और आपके पास 2021 का पीईटी होना चाहिए ट्रिपल सी, चाहे आपका ये फॉर्म भरने की अंतिम डेट से पहले का होना चाहिए। क्लियर है आपको? तो ये चीजें। अधिमानी अर्हता क्या है? तो अधिमानी अर्हता में प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। आयु आपकी 18 से 40 वर्ष है और वो जो आपके आरक्षण के अनुसार छूट मिलेगी वो अलग है। चयन की प्रक्रिया आपकी लिखित एग्जाम होगी 2021 पेट के आधार पर, तो वो चीजें आपको पता है। उसके बाद इसका सिलेबस भी सबसे अच्छी बात है कि इस बार इन्होंने जो आपका पेपर टाइप है वो जारी कर दिया है। तो हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता के 60 प्रश्न आएंगे जो 30 अंक के होंगे और सामान्य बुद्धि परीक्षण आएगा आपका 30 प्रश्न होंगे जो 15 नंबर के होंगे और सामान्य जानकारी आपसे प्रश्नों की संख्या 40 पूछी जाएगी जो 20 नंबर की होगी। तो टोटल आपके 130 प्रश्न होंगे जो 65 अंक के होंगे और समय मिलेगा आपको ये पेपर सॉल्व करने का 1 घंटा 30 मिनट। क्लियर है आपको? इस बार इन्होंने सिलेबस भी दे दिया, ये बहुत अच्छा काम किया है। तो पाठ्यक्रम क्या है? उम्मीदवारों से हिंदी भाषा का ज्ञान तथा उनके समझ एवं लेखन की योग्यता के परीक्षण हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर सामान्य बुद्धि परीक्षण जो आपका है, ठीक है, तो तर्क करने की योग्यता, तो रीजनिंग पूछी जाएगी और आपकी सामान्य जानकारी पूछी जाएगी। क्लियर है आपको? जो आपकी जीएस होती है जिसे आप जीएस या जनरल अवेयरनेस कहते हैं। क्लियर है आपको? और शैक्षिक अर्हता आपकी इंटरमीडिएट है, उसके भी नंबर इसमें जोड़े जाएंगे जो 60% से और इससे ऊपर है, ठीक है, उसका लिया जाएगा, ठीक है। और प्रदान किए जाने वाले अंक होंगे 20 अंक, उसके आधार पर आपको ये नंबर दिए जाएंगे। 45% से ऊपर किंतु 60% से कम वालों को 15 अंक मिलेगा। 33% से ऊपर किंतु 45% से कम अंक वालों को 10% अंक मिलेगा। तो जो लोग फॉर्म भरेंगे अगर उनके 60 से ऊपर परसेंटेज है तो उन्हें 20 अंक मिल जाएंगे और जिनके 45 से ऊपर है लेकिन 60 से कम है उन्हें 15% मिल जाएगा, ठीक है। ग्रेजुएशन में क्या है? अगर ग्रेजुएशन में आपने 60% से ऊपर स्कोर किया है तो आपको 10 अंक मिलेंगे और 60 से कम किया है लेकिन 45 से ऊपर तो आपको 8 अंक मिलेंगे और 33% से ऊपर किया है किंतु 45% से कम किया है तो आपको 5 अंक इसके मिल जाएंगे। और यदि अभ्यर्थी अंतरराष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हो तो 5 अंक मिलेंगे, ठीक है। आरपी सिंह रिटायर हो गए हैं, प्रवीण कुमार सिंह रिटायर हो गए हैं, तो वो लोग अगर अप्लाई करेंगे तो उनको 5 अंक मिल जाएंगे इसमें। अगर राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है तो उन्हें 4 अंक मिलेंगे और अभ्यर्थी राज्य स्तर का खिलाड़ी हो तो 3 अंक मिल जाएंगे और यदि अभ्यर्थी विश्वविद्यालय कॉलेज स्कूल स्तर का खिलाड़ी हो तो उसे 2 अंक मिल जाएंगे। क्लियर है आपको? और टंकण परीक्षा आपकी, ठीक है, अर्हता प्रकृति की होगी, सिर्फ उसे आपको पास करना है, उसके कोई नंबर नहीं होंगे। खिलाड़ी को अधिकतम 5 नंबर दिए जाएंगे और शैक्षिक अर्हता के आधार पर अधिकतम 30 नंबर दिए जाएंगे। क्लियर है आपको? तो टोटल 165 वो और 35 ये 100 अंक का आपका पूरा रिजल्ट बनेगा। क्लियर है आपको? तो 2021 का जो पेट का स्कोर कार्ड है उसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इन्होंने यहाँ पर बताया है कि सापेक्ष श्रेणी बार 15 गुना अभ्यर्थियों को अंतिम कटाप अंक परसेंटाइल स्कोर दशमलव के 2 स्थान तक धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। क्लियर है आपको? तो ये चीजें हैं, आप इसका ध्यान रखिएगा। और 1262 भर्ती जो टोटल भर्ती है ये आपके लिए काफी अच्छा मौका है। अपनी तैयारी शुरू करिए, टाइपिंग शुरू करिए और अपनी पूरा ध्यान रखिए। क्लियर है आपको? तो ये पूरी जानकारी थी इस भर्ती के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको एक एक चीज समझ में आई होगी और अच्छे से आप फॉर्म भरिए और सारे कागजात आप बनवा लीजिए। क्लियर है आपको? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अच्छी भर्ती है, अच्छा मौका है आपके पास पीईटी 2021 वालों के लिए। अगर हो सकता तो 2022 वालों को भी मौका देना चाहिए था। क्योंकि वो भी तो काबिल हैं, लेकिन अब जो सरकार ने नियम बनाए हैं उनको मानना पड़ेगा। 21 नवंबर से आपके फॉर्म भरे जाएंगे, तो ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है आपको? तो ये चीजें हैं आपकी। तो उम्मीद करता हूं आपको एक जानकारी समझ में आ गई होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।